जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, इस समय जब हमारे विद्यालय बच्चों के लिए खुल चुके हैं, बच्चे विद्यालय में आने लगे हैं, तब हमारे सामने एक बहुत बड़ा टास्क है कि हमें बच्चों का पहले आकलन करना है, क्योंकि वो काफ़ी दिनों तक पढ़ाई से दूर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लास हम लोग दे रहे थे ई पाठशाला कार्यक्रम के अंतर्गत, लेकिन एंड्रॉयड फ़ोन हर बच्चे के पास नहीं होता है। समस्याएं काफ़ी हैं ई पाठशाला गतिविधि संचालित करने के लिए। तो जब बच्चे विद्यालय में आ रहे हैं तो उनके लिए हमें सबसे पहले उनका आकलन करना है कि वो किस स्तर को बिलोंग कर रहे हैं। हो सकता है वो कक्षा 8 में अवश्य है, लेकिन उससे कक्षा 6 या 7 के जो स्तर है वो उस तक नहीं पहुंच पा रहा हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले आकलन करेंगे, और कक्षा 8 है तो हर विषय का आकलन करना होगा। जब हम आकलन करेंगे तो उसके लिए एक हमें प्रपत्र बनाना होगा, और ये प्रपत्र कैसे बनाना है ये ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दिया गया है कि कितने प्रश्न किस हिसाब से लेने हैं। ये कक्षा 8 का है तो इसमें टोटल हमें 25 प्रश्न लेने हैं, जिसमें से 20 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 5 आत्मनिष्ठ प्रश्न होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का मतलब है कि ऑप्शनल प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा तो बच्चा वहाँ टिक का निशान लगाएगा। इसी तरह सब्जेक्टिव प्रश्नों में बच्चे को थ्योरी लिखनी होगी, क्योंकि उसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। आकलन प्रपत्र की आंसर की आप पहले से ही तैयार रखेंगे, ताकि जब आप आकलन करें तो आपको आसानी हो। तो आज इस वीडियो में मैं एक आकलन प्रपत्र विज्ञान विषय का कक्षा 8 का लाई हूँ, जिसमें आंसर की भी मैं आपको बताती जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आकलन प्रपत्र पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए। यहाँ प्रश्न 1 से प्रश्न 20 तक सभी प्रश्नों के 4 उत्तर दिए गए हैं, और सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाना है, राइट का निशान लगाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। किसी भी वस्तु को जलाने में कौन सी गैस जरूरी है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, हम सभी के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आँख देखने के लिए और नाक सूंघने के लिए होती है। तो कान का क्या कार्य है? सुनना, देखना, समझना या सूंघना? तो कान का कार्य होता है सुनना, तो इसका भी ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 3 है, हमारे घरों में भोजन खाना रसोई घर में बनता है, तो पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर ए पत्ती में, दूसरा टहनी में, तीसरा फल में या चौथा फूल में? तो ऑप्शन नंबर ए होगा पत्ती में, यही राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न नंबर 4 है, पदार्थ में निम्नलिखित गुण होते हैं? स्थान घेरना, भार होना, आयतन होना या उपरोक्त सभी? तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पदार्थ में ये सभी गुण होते हैं। प्रश्न 5 है, एक गिलास में पानी लेकर उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी घोलकर शरबत बनाते हैं। कुछ समय बाद चीनी के कण पानी में दिखाई नहीं पड़ते। ये शरबत उदाहरण है पहला समांगी मिश्रण का, दूसरा विषमांगी मिश्रण का, तीसरा दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो ये उदाहरण है समांगी मिश्रण का, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों के प्रमुख अंग जड़, तना, पत्ती, फूल आदि होते हैं। पौधे में पत्तियों का कार्य भोजन बनाने का है, तो जड़ का क्या कार्य है? पहला जल को पत्तियों तक पहुंचाना, दूसरा भोजन बनाना, तीसरा श्वसन करना या कोई नहीं? तो इसका पहला ऑप्शन है जो कि वो जल को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाता है, तो जड़ का यही कार्य है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस घटना को कहते हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा, रेशम कीट शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देती है। रेशम कीट का जीवन चक्र में सही विकल्प के सामने निशान लगाइए। पहला ऑप्शन दिया है अंडा, लार्वा, कोया, कीट। बी ऑप्शन है कीट, कोया, लार्वा, अंडा। ऑप्शन सी है कोया, कीट, अंडा, लार्वा। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले अंडा बनता है, फिर लार्वा, फिर कोया और फिर कीट। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं, जबकि जो स्वाद में कसैले या कड़वे होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं।
तो नींबू की प्रकृति क्या है? अम्लीय है, क्षारीय है, दोनों है या उदासीन है? तो नींबू की प्रकृति अम्लीय है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, मानव जीवन में वैज्ञानिक सिद्धांतों, नियमों एवं तकनीकों का प्रयोग करना कहलाता है मानविकी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान या प्रौद्योगिकी? तो इसका सही उत्तर है प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 11 है, पोषक तत्व हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है। भोजन में पाए जाने वाले प्रमुख पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण। आलू, केला, चावल व चीनी में भोजन के कौन से पोषक तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है खनिज लवण, वाइटमिन्स, बी है प्रोटीन, सी है वसा और डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट सही होगा। आलू, केला, चावल व चीनी में कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जब समतल दर्पण पर आपतित एवं परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यह नियम कहलाता है अपवर्तन का नियम, दूसरा परावर्तन का नियम, तीसरा न्यूटन का नियम और चौथा ओम का नियम। तो इसका सही उत्तर है परावर्तन का नियम। प्रश्न नंबर 13 है, सोनू अपनी नाक से सांस लेता है और बाहर निकलता है। सांस लेने की प्रक्रिया अंतः श्वसन तथा सांस को बाहर निकालने की प्रक्रिया को निश्वसन कहते हैं। सोनू अंतः श्वसन की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कौन सी गैस लेता है? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। प्रश्न नंबर 14 है, कार्बन के अपर रूप होते हैं। इनके कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर वर्गीकरण को कंसेप्ट मैपिंग द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अपर रूप दिए हैं ग्रेफाइट और हीरा, जंतु, चारकोल, काष्ठ चारकोल, कालिक। ऊपर दिए गए खाली बॉक्स में उचित विकल्प का चयन करें और उसके सामने सही टिक का निशान लगाएं। तो ये दिया गया है पदार्थ और क्रिस्टल, ऑप्शन बी क्रिस्टलीय और तत्व, सी है यौगिक और कार्बनिक और डी है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15, जो जीव हमें आंखों से दिखाई नहीं देते उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव के 5 समूह होते हैं, जिनमें से जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक तथा खाली स्थान पर क्या भरना है? शैवाल, मशरूम, आम की अमीबा। तो इसका सही उत्तर होगा शैवाल। 5वां जो समूह है वो शैवाल का है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 16, चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। जो पदार्थ चुंबक की ओर खुद ही खिंचा चला आता है उसे क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ, प्राकृतिक पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ या कोई नहीं? तो इसका उत्तर है चुंबकीय पदार्थ। प्रश्न नंबर 17, एक एल्यूमिनियम के तार में 1 कूलम आवेश 1 सेकंड तक प्रवाहित होता है। एल्यूमिनियम चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश की इस दर को कहते हैं विभवांतर, विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 18, सभी जीवधारी 2 प्रकार के होते हैं। जंतु एवं पौधों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। जीव द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति व लवक या राइबोसोम? तो इसका ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति व लवक सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, 2 या 2 से अधिक धातुओं या अधातुओं से पिघली हुई अवस्था में मिलाने से मिश्र धातु बनती है। पीतल नामक मिश्र धातु में निम्नलिखित अवयव होते हैं, तांबा और जस्ता, तांबा व टिन, सीसा व टिन या जस्ता व टिन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तांबा व टिन। प्रश्न नंबर 20 है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों को अनवीकरणीय व सीमित स्रोत तथा वैकल्पिक स्रोत को नवीकरणीय या असीमित स्रोत कहते हैं। तो कोयला, पेट्रोल, रसोई गैस आदि उदाहरण किस प्रकार के स्रोत के हैं? नवीकरणीय स्रोत के, अनवीकरणीय स्रोत के, प्राकृतिक स्रोत या कृत्रिम स्रोत? तो इसका ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय स्रोत के उदाहरण हैं ये। अब ये ऑप्शनल क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अब आएंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। प्रश्न नंबर 21 है, विज्ञान एक खास विषय है जो क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से 11 चरणों से गुजरता है। इन सभी की वैज्ञानिक विधि के चरणों के नाम लिखिए। ये आपको ये सब्जेक्टिव प्रश्न है तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, बच्चों को लिखने के लिए देना है यहाँ। प्रश्न नंबर 22 है, तत्व यौगिक मिश्रण का अर्थ बताते हुए सभी का एक एक उदाहरण लिखिए। तत्व का अर्थ एवं उदाहरण, यौगिक का अर्थ एवं उदाहरण, मिश्रण का अर्थ एवं उदाहरण।
प्रश्न नंबर 23 है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, साथ ही इसमें शामिल 4 प्रमुख घटकों की सहायता से समीकरण भी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया और उसका समीकरण ये लिखना है बच्चों को। प्रश्न नंबर 24 है, अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। बच्चों को ये क्वेश्चन भी कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 25 है, निकट व दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मनुष्य में से दूर करने के लिए कौन कौन से लेंस लगाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष के बारे में लिखना है और दूर दृष्टि दोष के बारे में, फिर उनके निवारण के लिए जो लेंस यूज़ किए जाएंगे उसका नाम लिखना है। तो ये था कक्षा 8 के लिए विज्ञान विषय का आकलन प्रपत्र। इस तरह आप अन्य विषयों का जैसे संस्कृत, हिंदी, गणित किसी भी विषय का आप आकलन प्रपत्र बना सकते हैं और बच्चों का आकलन करके उनको ग्रुप ABC में बांट सकते हैं। यदि आपको ग्रुप निर्धारण में कोई कठिनाई आ रही है तो मैंने एक वीडियो पहले डाला हुआ है, आप उसको देखकर या उसकी मदद लेकर बच्चों का ग्रुप निर्धारण कर सकते हैं। और हर विषय में ये आपको करना होगा क्योंकि कक्षा 8 है तो सभी विषयों में ये हमें करना है और बच्चों को उस स्तर तक लाना है ताकि वो जिस कक्षा में है उसकी संप्राप्ति कर सकें। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।